Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss on the topic known as cation, anion or free radical. अब केटाइन एनायन या फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, इन पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केटाइन को हम डिस्कस करते हैं कि केटाइन है क्या। इट कंटेन इवन और पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो केटाइन्स होते हैं उनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराए, लूज सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन m+1। इफ लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन यू विल से m+2। इफ 3 इलेक्ट्रॉन, यू विल से m+3। तो इसी तरह डिपेंड करता है कि एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो उतनी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगी। केटाइन आल्सो कॉल्ड, इनको आप क्या कहते हैं, कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इन पर जो चार्ज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कहलाते हैं, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव साइन होती है। अब इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आती क्यों है? क्योंकि वैसे तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन केटाइन एनायन के ऊपर क्यों चार्ज आ जाती है, फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होती, क्या वजह है? तो जैसे मैं लिख देता हूँ सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप पढ़ के आए हो कि एटॉमिक नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, लेकिन जो न्यू डेफिनेशन वो ये ही बताती है कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों शो करने हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको ये बता रहा है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 11 प्रोटॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन है तो -11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन है तो 11 इलेक्ट्रॉन पे -11 कंसिडर कर दिया आपने। एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव साइन है तो 11 प्रोटॉन पर 11 पॉजिटिव साइंस हो गई। तो अपोजिट साइन से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसी टाइम एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हम बात करते हैं कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, और हमें पता है, एक रूल आप पढ़ चुके होंगे कि भाई फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और थर्ड शेल में 18 आते हैं। 18 नहीं है तो 8, 8 नहीं है तो फिर जितने भी हैं वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो पहले में आपने पुट कर दिया 2, दूसरे में पुट कर दिया 8, और लास्ट में पुट कर दिया 1। अब अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो कितने एक्सेप्ट कर सकता है? अगर 18 वाले रूल को देखें तो 17 इलेक्ट्रॉन इससे लेने हैं, लेकिन ये 17 इसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं क्योंकि इसके पास जस्ट एक ही है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसके पास आ जाता है 8 वाला। तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन और दे, क्योंकि इसके पास एक है, तो डेफिनेटली कोई भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इस वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ये किसी और को दे देगा। जब ये किसी और को दे देगा तो इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 2 पहले शेल में और दूसरे में 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाकी कितने रह गए? 10। तो आपने -10 लिख दिया, और प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोटॉन्स लॉस या गेन नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो -10 + 11 = +1। तो इस वजह से सोडियम के ऊपर जो अभी साइन आ जाएगी वो आ जाएगी Na+1 या जस्ट पिलर। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है जो रिमूव हो चुका है, इस वजह से एक प्रोटॉन न्यूट्रल होने से रह गया है, इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 प्रोटॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन है तो 12 इलेक्ट्रॉन पे 12 टाइम नेगेटिव साइन। एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव है तो 12 प्रोटॉन पे 12 पॉजिटिव, तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया।
अब जब ये पहले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और तीसरे शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हमें पता है कि थर्ड शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। थर्ड शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर 18 चाहिए तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं, बाकी हमें कितने और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16। तो 16 कोई नहीं देगा। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि 8 के बजाय इसके पास 2 हैं, तो कौन इलेक्ट्रॉन्स को 6 देगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 2 और 8। टोटल मतलब 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे इसके पास 10 हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे कि -10 + 12 -10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए तो बाकी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो नेगेटिव साइन इसके पास -10 रह गई। प्रोटॉन उतने ही रहे 12, तो +2। तो इस वजह से मैग्नीशियम के ऊपर आप लिख देते हो +2 टाइम या Mg2+ लिख देते हो कि ये भाई केटाइन है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटॉन न्यूट्रल होने से रह गए हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से चले गए हैं। अब आते हैं हम एनाइन की तरफ। एनाइन क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे, गेन होंगे। इट कैरीज नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव साइन डिपेंड्स अपॉन एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। अगर किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख दोगे फॉर एग्जांपल F-1। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो आप लिख दोगे O-2 ETC। ठीक है, यहाँ पर मतलब किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो आप माइनस साइन 1 मरतबा लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 मरतबा माइनस साइन लगा दोगे। अब इनके पास भी क्या होते हैं? पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, तो ये भी पेयर्ड हो गए। सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10, तो इनके पेयर कितने बन गए? 5 पेयर्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 प्रोटॉन्स हो गए। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन है तो 9 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 9 मरतबा, 1 प्रोटॉन पे पॉजिटिव है तो 9 प्रोटॉन पे 9 पॉजिटिव साइन हो गई। तो -9 + 9 = 0। अब देखते हैं कि इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 9 है। तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 7। अब इसको बाहर वाला शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जस्ट 1। तो डेफिनेटली ये 7 किसी को नहीं देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? K में 2 और L में कंप्लीट 8 हो जाएंगे। अब पहले इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 और प्रोटॉन्स कितने रहे? 9। तो -10 + 9 = -1। तो यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन आ जाती है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इसी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं है। इस वजह से एनाइन के ऊपर कौन सी साइन आ जाती है? नेगेटिव साइन आ जाती है। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन 8 मरतबा हो गई। 1 प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन है तो 8 प्रोटॉन पे 8 पॉजिटिव साइन हो गई। तो अपोजिट चार्जेस इक्वल हैं, तो इस वजह से फिलहाल ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है। अब हुआ क्या? इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। अब ये किसी को इलेक्ट्रॉन 6 देगा नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस वजह से इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे K में 2 और L में 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? 2 किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे?
10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट हुए, तो नेगेटिव साइन 10 मरतबा होगी और पॉजिटिव साइन 8 मरतबा। तो ओवरऑल जो चार्ज रह जाती है वो -2 रह जाती है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। इसमें से हमें ये पता चलता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और उन 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं है, जैसे एक्स्ट्रा हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये केटाइन और एनाइन बनते कैसे हैं। जब भी हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होती है, फॉर्म केटाइन एंड एनाइन। जब भी हेट्रोलाइटिक अनइक्वल डिसोसिएशन, जैसा कि मैं ये लिख दूं कि क्लोरीन के दरमियान हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हुई। कौन सी हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हुई? तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एक मेरे पास केटाइन बन जाएगा और एक मेरे पास एनाइन बन जाएगा। और हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब अनइक्वल ब्रेकिंग हो जाएगी, डिसऑनेस्टी से ब्रेकिंग हो जाएगी, तो हमारे पास जो है एक केटाइन और एनाइन बनेगा। अब हम आते हैं फ्री रेडिकल की तरफ। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल होता क्या है? इट कंटेन odd or unpaired number of electrons। इनके पास हमेशा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डॉट सिंबल। इनके ऊपर जो भी एटम होगा उनके ऊपर डॉट साइन आ जाएगी, ठीक है। एंड दे आर मोर रिएक्टिव, hence their lifetime is very short। their lifetime is very short, मतलब इनकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत शार्ट होती है। जैसे ही ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ी देर बाद अगेन डायफॉर्म में आ जाते हैं, किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर ही लेते हैं। तो पहली पॉइंट हो गई कि इनको जो है वो डॉट सिंबल से शो किया जाता है। कोई भी एटम होगा उसके ऊपर बड़ी डॉट गिवन होगी तो समझ जाओ फ्री रेडिकल है, या उसके ऊपर ऑड या अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो भी आप फ्री रेडिकल कह सकते हो। और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्रिएट होने के बाद फौरन किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और इनको हम क्रिएट कैसे करते हैं? दीज आर क्रिएटेड बाय होमोलाइटिक डिसोसिएशन। कौन सी हो? होमोलाइटिक डिसोसिएशन, जिसको आप कहते हो इक्वल ब्रेकिंग। इक्वल मतलब जिसने जितनी शेयरिंग की है उसके हिसाब से वो अपना शेयर उठाएगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्लोरीन का। देखें, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे क्लोरीन के भी बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है। जब इनके ऊपर सनलाइट या फोटॉन फॉल करेगा, तो यहाँ पर इक्वल ब्रेकिंग हो जाएगी। हर एक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके पास पहले भी 7 थे, इसके पास पहले भी 7 थे, फिर एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया तो अब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हर एक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन पिक करेगा। इसके पास पहले से 6 थे और एक इसने शेयर किया हुआ था तो इसने वापस लिया। इसके पास भी 7 थे, जिसमें से 3 इसके पास पेयर्ड थे और एक क्या था? अनपेयर्ड था। यहाँ पर पेयर्ड बना था जब बॉन्ड बना था, लेकिन अब देखें ये भी पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये क्या है? अनपेयर्ड। ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये क्या है? अनपेयर्ड। तो फ्री रेडिकल के पास हमेशा ऑड या अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हमेशा तब क्रिएट होता है जब सनलाइट फॉल करे और इनमें डिसोसिएशन जो हो वो क्या हो? होमोलाइटिक हो और इनके ऊपर साइन जो आ जाती है वो डॉट वाली साइन आ जाती है, तो इनको आप फ्री रेडिकल कहते हो। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।